नमस्कार दोस्तों, बीटा अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एपीएस का एग्जाम 7 जनवरी को होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। तो इसी सीरीज में हम कंप्यूटर के कुछ दमदार, मजेदार और प्रीवियस ईयर के कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं, जिनको आप टेस्ट सीरीज में हमारी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम पहली टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्रारंभ करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कितना कंप्यूटर पढ़ा है? पहला हमारा प्रश्न क्या है? Is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearrange files and unused disk space to optimize operations। इस प्रश्न का मीनिंग यह है दोस्तों कि विंडोज में ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो अननेसेसरी फ्रेगमेंट को मिटाता है और फाइल को रीअरेंज करता है तथा अनयूज्ड स्पेस को ऑप्टिमाइज करता है। आपके विकल्प हैं दोस्तों डिस्क डीफ्रेगमेंटर। आपके विकल्प दोस्तों क्या है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर, रिस्टोर, डिस्क क्लीनअप, बैकअप। ये 4 विकल्प हैं, आपको इसका आंसर देना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। द इनपुट डिवाइस टू यूज टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर इज। वह इनपुट डिवाइस जो प्रिंटेड डायग्राम, कंप्यूटर का प्रिंटेड डायग्राम के लिए प्रयोग होती है, कौन सी होती है? पहला विकल्प क्या है? टच पैड है, दूसरा स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है। जी हां, सोच करके जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर इज। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है? पहला विकल्प क्या है दोस्तों? स्टोरेज रिट्रीवल ऑपरेशन, यानी स्टोर करने का और डेटा को रिट्रीव करने का। दूसरा क्या है दोस्तों? लॉजिक ऑपरेशंस। तीसरा क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इन 4 में से सही विकल्प चुनकर आपको लगाना है। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट owned and licensed by a company। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंपनी के द्वारा नहीं लिया गया है और ना ही उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है? पहला है विंडोज, मैक, लाइनेक्स, यूनिक्स। जी हां, इन 4 में से सही का सोचकर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है या आंसर देना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? Are graphical object used to represent commonly used application। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशंस को दर्शाते हैं। चलिएगा दोस्तों, क्या होते हैं? पहला विकल्प आपका क्या है? विंडोज, आइकन्स, ड्राइवर, GUI। ये आपके 4 विकल्प हैं। सही विकल्प चुनकर आपको कमेंट बॉक्स में देना है या हमारा जो ग्रुप है टेस्ट सीरीज का उसमें आपको आंसर देना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। File shrinks the size of a file so it require less storage space। फाइल को श्रिंक किया जाता है जिससे कि वो कम स्पेस घेरे। इसके लिए सही शब्द क्या है दोस्तों? पहला दोस्तों क्या है? कंप्रेशन, दूसरा डीफ्रेगमेंटिंग, तीसरा सिंथेसाइजिंग और चौथा स्कैनिंग। चारों विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनकर आपको देना है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। The file that is linked with an email and sent to the receiver of the email is referred to as। वह फाइल जो किसी ईमेल के साथ लिंक की जाती है तथा किसी प्राप्तकर्ता को फाइल भेजी जाती है, उस फाइल को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, पहला विकल्प एनेक्सर है, दूसरा अपेंडेज है, तीसरा अटैचमेंट है, चौथा एडोन है। ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? पहला दोस्तों विकल्प क्या है? रीस्टार्ट, दूसरा टर्न ऑफ, तीसरा स्टार्ट और चौथा एंड। ये 4 विकल्प हैं। सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप आर रिप्रेजेंटेड बाय। डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ विंडोज। विंडोज के डिफरेंट एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट जो डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चलिएगा दोस्तों, पहला हमारा विकल्प है आइकन, दूसरा ग्राफ, तीसरा लेबल्स और चौथा सिंबल्स। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। Which of the following is
नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं होती है? पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? वीडीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीआरटी स्क्रीन। इन चार में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आज आपका टेस्ट है कि कितना आपने अभी तक कंप्यूटर सीखा है। अब तक हम अपने चैनल पर रिकॉर्ड 62 वीडियोस डाल चुके हैं, उसका भी टेस्ट है कि आपने कितना कंप्यूटर सीखा है। मैच द फॉलोइंग क्या है दोस्तों? ये हमारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आपको मैच करना है। डिफरेंट से जो है विकल्प के द्वारा मैच करना है आपको, और विकल्प आपके सामने हैं। ये सिंबल्स आमतौर पर आपने विंडोज में विभिन्न स्थानों पर देखे होंगे। चलिएगा दोस्तों, इन सिंबल्स का क्या मीन्स होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएंगे। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला पोर्शन इनपुट आउटपुट डिवाइस का है दोस्तों। क्या है पहला प्रश्न? दिस डिवाइस प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। ये डिवाइस कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड, बाहरी संसार के बीच में कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होती हैं। पहला विकल्प इनपुट आउटपुट है, दूसरा स्टोरेज है। ये हमारे विकल्प हैं। तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों? कॉम्पैक्ट है। फोर्थ है ड्राइवर्स। इन चार विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ आपको बताना है। आइए दोस्तों, इस सेक्शन में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। द इनपुट आउटपुट डिवाइस आर समटाइम्स कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कई बार पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है बिकॉज दे सराउंड द सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि वे सीपीयू तथा मेमोरी से बनी होती हैं। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? यहां केवल दो विकल्प हैं, सही विकल्प आपको बताना है। चलिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में इनपुट है और दूसरी साइड आउटपुट लिखा है, तो बीच का बॉक्स खाली है। इसमें क्या फिल हो सकता है आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिएगा दोस्तों, क्या है पहला विकल्प? प्रोसेसर, दूसरा मेमोरी, तीसरा सीपीयू, चौथा स्टोरेज। ये बहुत दमदार मजबूत क्वेश्चंस हैं जो बीटा एकेडमी की टीम ने केवल आपके लिए तैयार किए हैं। आप आने वाला 7 जनवरी का एग्जाम बेहतर तरीके से दे पाए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाए। चलिएगा दोस्तों, सोच करके आप देंगे आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। निम्न में से कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? पहला विकल्प क्या है दोस्तों? कीपैड, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा टच स्क्रीन, चौथा माउस। ये चार विकल्प हैं, सही सोच करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं कितने मार्क्स आप लेकर आएंगे। इस टेस्ट सीरीज का नाम है हल करो तो जानो। चलिएगा, ए डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और इंडस्ट्रियल रोबोट को कंट्रोल कर सकती है? पहला आपका विकल्प क्या है दोस्तों? माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। सही प्रश्न को आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? द अनअटेंडेड इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन और एटीएम इज कॉल्ड। जो हमारा अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस होती है, जैसे एटीएम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला विकल्प कियोस्क, सियोग्स, सिएंटो, कियाक्स। ये चार विकल्प हैं, सही विकल्प आपको बताना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। Which are the input device that enable direct data entry into computer system? कौन सी इनपुट डिवाइस होती है जो सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट डेटा एंट्री करने के लिए प्रयोग होती है? पहला विकल्प क्या है दोस्तों? डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस होती हैं, डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस होती हैं, सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस होती हैं। इन चार में से सही का विकल्प आपको बताना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इमेज स्कैनर? निम्न में से कौन सा जो है इमेज स्कैनर का टाइप होता है? तो इमेज स्कैनर का टाइप कौन सा होता है? पहला क्या है दोस्तों? फ्लैट हेड, सेकंड हैंड लेड, तीसरा फ्लैट बेड और चौथा कॉम्पैक्ट। ये चार विकल्प हैं, सर्वश्रेष्ठ आपको बताना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark
पेंसिल और पेपर। कौन सी डिवाइस प्री स्पेसिफाइड टाइप मार्क पेंसिल या पेन से बना हुआ रिकॉग्नाइज कर लेती है? कैसा है दोस्तों? पहला हमारा विकल्प है OMR है, सेकंड विंस्टर है, तीसरा बारकोड रीडर है, चौथा इमेज स्कैनर है। ये 4 विकल्प आपके पास हैं। सही विकल्प का आप जो है टिक लगाकर या सही विकल्प को कमेंट में लिखकर आप हमें बताएंगे। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लाइट पेन? लाइट पेन का क्या डिसएडवांटेज है? पहला क्या है? इट्स सेफ। दूसरा, दे कैन नॉट डिटेक्ट पोजीशन, वो पोजीशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तीसरा, एक्यूरेट रीडिंग है। चौथा, कैन नॉट डिटेक्ट पोजीशंस विद इन ब्लैक एरियाज, ब्लैक एरियाज की पोजीशन को वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। आइए दोस्तों, अगला हमारा सेक्शन है स्टोरेज यूनिट का। चलिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू आर। वह कंपोनेंट जो सीपीयू को इंटरनल स्टोरेज प्रदान करता है। पहला विकल्प क्या है दोस्तों? रजिस्टर्स है, प्रोग्राम काउंटर है, कंट्रोलर है, इंटरनल चिप्स है। आपको सभी विकल्प एक जैसे सही लगेंगे, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए दोस्तों, सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेविंग डेटा and instruction to make them readily available is the job of। डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करने का उद्देश्य क्या होता है? कि वो आसानी से उपलब्ध रहें। कहां होता है? पहला विकल्प स्टोरेज यूनिट, दूसरा कैश यूनिट, तीसरा इनपुट यूनिट, चौथा आउटपुट यूनिट। सही विकल्प को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर में 2 बेसिक प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों क्या है? पहला विकल्प है प्राइमरी एंड मेजर, सेकंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, थर्ड माइनर एंड मेजर, फोर्थ मेन एंड वर्चुअल। ये 4 प्रकार की मेमोरी हैं। आपको सही सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अपने नाम के साथ लिखना है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। अपने स्पेस जगह का नाम का लिखना है कि आप किस प्लेस से हैं। सपोज दैट कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, सबका नाम लिखना है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। Which of the following is used to hold running program instruction? निम्न में से कौन सा रनिंग प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए प्रयोग होता है? पहला क्या है दोस्तों? प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा वर्चुअल स्टोरेज, तीसरा इंटरनल स्टोरेज, चौथा माइनर डिवाइसेस। इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज? कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है? पहला विकल्प क्या है दोस्तों? बैकअप, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा प्राइमरी, चौथा कैश। इन चारों में से आपको सही बेहतर आंसर देखना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? निम्न में से कौन सा मेन मेमोरी के रूप में यूज हो सकता है? देखिएगा, यहां आपको सर्वश्रेष्ठ आंसर्स क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको बेहतरीन बात ये लगेगी, सभी आंसर के पास रहेंगे, सभी विकल्प आंसर के पास होंगे। फिर आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। पहला क्या है इसमें? निम्न में से कौन सा मेन मेमोरी होता है? मेन मेमोरी SRAM, DRAM, PRAM, DDR। इन चारों में से सही का चयन करना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम? कौन सी रोम का एक प्रकार है? चलिएगा दोस्तों, SROM, DROM, PROM, EPROM। ओनली वन टाइप, देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन, PROM एंड EROM। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? रेड स्टैंड्स फॉर, रेड एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सही फुल फॉर्म आपको चयन करना है। पहला क्या है फुल फॉर्म? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। सेकंड क्या है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क। थर्ड, रीयूजेबल एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। फोर्थ, रीयूजेबल एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क। ये 4 विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? A non-erasable disk that stores digitized audio information is। एक नॉन इरेजेबल डिस्क जो आपकी डिजिटाइज ऑडियो को स्टोर करती है, क्या होती है? पहला विकल्प क्या है दोस्तों? CD, दूसरा CD-ROM, तीसरा DVD-R,
चौथा डीवीडी आरडब्ल्यू। ये 4 विकल्प होते हैं, सही का आपको चयन करना है। चलिएगा दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज द। रैंडम एक्सेस मेमोरी का फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म क्या था? पहला क्या है विकल्प? SSEM, कैथोड्री ट्यूब, विलियम्स ट्यूब, थॉमस ट्यूब। तो इस प्रकार हमने ये सेक्शंस के क्वेश्चन डिस्कस किए। आइए दोस्तों, अगला हमारा सेक्शन एमएस वर्ड का है। एमएस वर्ड सेक्शंस को हमारे एकेडमी के बेहतरीन प्रोफेसर मिस्टर अजय जी, जिन्हें फादर ऑफ ऑफिस भी कहा जाता है, आपको बताएंगे। इनके आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, इसके सभी दोस्त मेरे उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अलग अलग पोर्शन की आपको वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको उत्तर मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। हर एक चीज का प्रैक्टिकल आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों, करना सिर्फ इतना है कि आप लोगों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में या थंबनेल में आपको टेलीग्राम के ग्रुप का एक चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको ज्वाइन करके आप हमारी बीटा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फर्दर सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज के लिए। तो मैं सिर्फ आज आपको, जैसा कि हम लोग यहां पर आपको सिर्फ हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आप हमें उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद इस पर कंप्लीट वीडियो विद पीडीएफ आपको हम जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक टेस्ट सीरीज है, कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कंप्रोमाइज वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, डेटाबेस एटसेट्रा। तो आपके निम्न सॉफ्टवेयर में से वर्ड प्रोसेसिंग जैसा सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक्स और डेटाबेस के लिए काम करता है, वो कौन सा है? कैटेगरी बतानी है आपको सॉफ्टवेयर की। जे इतनी सारी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, जनरल पर्पस या ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आप यहां से बताएंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किस कैटेगरी के लिए किया जाता है। तो उत्तर आपके सामने है, यानी आपको इसमें से बेहतरीन उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। देयर आर 2 बेसिक स्ट्रक्चर इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। दोस्तों, क्या बेसिक हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में 2 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं? अगर होते हैं तो यह बात सत्य है या असत्य है? इस बात को आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो कितने भागों में होता है। अगर वो 2 भागों में होता है तो वो सत्य है, और नहीं होता वो असत्य है। तो दीजिएगा इसका उत्तर भी। एमएस वर्ड कम्स अंडर, एमएस वर्ड किसके अंदर आता है? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के, ग्राफिक्स के, डेटाबेस के या न्यूमेरिकल एनालिसिस के। A dash is an application that allows the user to compose and edit simple document। यानी कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें अलाउ करती है, यानी हमें सुविधा देती है यूजर की कंपोज कर सके, उसको एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट में बना सके, यानी उसे सिंपल तरीके से आसानी से बनाने में हमारी मदद करे। तो वो वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, ईमेल यूटिलिटी है या ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर विच स्टे द सेम नो मैटर हाउ द डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड। मतलब आपके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी मैटर नहीं करता कि वो बात किसकी हो रही है, लेकिन यहां पर चर्चा हो रही है स्ट्रक्चर की, कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल होता है, वो स्मार्ट होता है, वो नैनो होता है या वो फिजिकल होता है। उसका भी उत्तर आप लोग देंगे। When the document gets put out, the best fit is calculated from dash structure।
मतलब कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जब काम करेंगे तो बेस्ट कैलकुलेशन के लिए कौन सा सबसे स्मार्ट स्ट्रक्चर होगा, यानी किसका प्रयोग हम सही ढंग से करेंगे जब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी, लॉजिकल, स्मार्ट, नैनो या फिर फिजिकल। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। दिस कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। यह आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को, डॉक्यूमेंट के फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल देता है, फॉन्ट बदल देता है, फॉर्मेटिंग बदल देती है, अप्रोच बदल देती है या डिबग बदल देता है। तो आपको बताना है दिस कैन, यानी निम्न में से कोई बदल देता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने में आपकी मदद करता है। तो ध्यान दीजिए कि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको उत्तर मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कुछ टिपिकल मैनर में इन प्रश्नों को रखा गया है कि आप चीजों को कंफ्यूज ना हो, आसानी से समझ पाएं। एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, यानी निम्न में से ईमेल के लिए कौन सा उपयुक्त ऑप्शन है, वर्ड है, आउटलुक है, एक्सप्लोरर है और एक्सेल है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। द डैश इन अ डॉक्यूमेंट एंड द ऑर्डर इन विच इज रिप्रेजेंट या विच इट इज प्रेजेंटेड इज रेफर्ड टू एज द डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब डॉक्यूमेंट के ऑर्डर में कौन सा ऐसा तरीका है प्रेजेंटेशन करने का, प्रेजेंटेशन देने का या प्रेजेंट करने का, जो डॉक्यूमेंट को लॉजिकल स्ट्रक्चर में प्रदर्शित करेगा, डेटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, फीचर के रूप में या फंक्शन के रूप में। स्ट्रक्चर दैट इज सिस्टम डिपेंडेंट, जो आपका स्ट्रक्चर है वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है, लॉजिकल रूप से, स्मार्ट रूप से, नैनो रूप से या फिजिकल रूप से। तो ये कुछ 10 प्रश्न थे, मोस्टली इसमें जो प्रश्न थे वो वर्ड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ड का स्ट्रक्चर कब किस रूप में होता है, किस रूप को कौन सा रूप कहा जाता है। इसके लिए ये अधिकतर प्रश्न स्ट्रक्चर रिलेटेड थे। एक्सेल के पैकेज की बात कर लेते हैं, एक्सेल के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इन अ स्प्रेडशीट लेटर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डैश, यानी इन एक्सेल में, स्प्रेडशीट में लेटर का इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। किसे? सेल को, रो को, कॉलम को या ब्लॉक को। सेल आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। क्या आपका सेल लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है? यह बात सत्य है या असत्य है, यह आप बताइएगा। द न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल दैट अलाउ अस टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड लेजर, यानी न्यूमेरिक डेटा विश्लेषण, जो आपका नंबर का डेटा है वो एक प्रकार का विश्लेषण टूल है जो आपको मदद करता है कंप्यूटराइज्ड लेजर यानी कंप्यूटराइज्ड बही खाता बनाने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट पैकेज, ग्राफिक पैकेज या मैथमेटिकल पैकेज, बताइए आप लोग कि कौन से पैकेज की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है? रो नंबर, कॉलम लेटर या सेल एड्रेस। स्प्रेडशीट कैन नॉट डू कैलकुलेशन, क्या नहीं कर सकती स्प्रेडशीट? डू कैलकुलेशन, क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ या प्लॉट चार्ट, बताइएगा आप लोग क्या नहीं कर सकती स्प्रेडशीट। डैश हेल्प अस टू सी पैटर्न, निम्न में से हमें मदद करते हैं पैटर्न को देखने के लिए। स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन, चार्ट या ग्राफिक्स, यानी निम्न में से पैटर्न को शो कौन करता है उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं। टू एन इजियर वे टू सेटअप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, यानी आपकी जटिल गणनाओं को सरल बनाने का जो तरीका है वो डेसिमल के है, वो फ्रैक्शन है, वो बुलियन है, वो फंक्शन है। आप लोग बताइए वो क्या है? द सेल दैट इज इन यूज, हाईलाइट सेल, मेन सेल, एक्टिव सेल, फॉर्मूला सेल, यानी आपको वो सेल बताना है जो यूज, इस्तेमाल में लिया जा रहा है, उस सेल को क्या बोलेंगे। द प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ सेल ऑफ द लेफ्ट एज, राइट एज और सेंटर्ड इज कॉल्ड, मतलब आपके लेखन सेल के अंदर जो लेखन कार्य है बाईं और दाईं और सेंटर में, उसको आप क्या कहते हैं? इंडेंटेशन बोलते हैं, प्लेसमेंट बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं या अलाइनमेंट बोलते हैं। A change in the appearance of a value or label in the cell, कि आप अपने जो लेबल्स है, लेबल्स की जो वैल्यू है यानी सेल एड्रेस को चेंज कर सकते हैं,
अल्ट्रेशन, फॉर्मेट, आइडेंटेशन, इंडेंटेशन या फिर डिजाइन की मदद से। तो आप अपने सेल्स का लेबल चेंज किसकी सहायता से कर पाएंगे, यानी क्या करना होगा उसके नाम के लिए। तो दोस्तों यहां पर कुछ एक्सेल और कुछ वर्ड के आप लोगों के सामने प्रश्न प्रस्तुत किए थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको वहां पर संपूर्ण जानकारी देंगे। पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। ऐसे ही मजेदार टेस्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल बीटा एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। 7 अगस्त 7 जनवरी को आपका पेपर आ चुका है, तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। ऐसे ही धनाधन जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए बीटा एकेडमी परिवार लाता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।